Good morning, dear students. Welcome in online classes with Umar sir. Hello, dear students. How are you all? I hope to God that you all will fine. Dear student, today we are going to learn about preposition. Before giving the lecture, let's watch a motivational video. Then I will come on the point and start this chapter. जब प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे ना तो गोल दिखना बंद हो जाएगा और जब गोल पे ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। हिम्मत चाहिए, हिम्मत बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, पहले बड़ा सोचने के लिए चाहिए। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, वो धक्का मार मार के आपको सफल बना देंगे। Dear students, preposition. Dear student, in this lesson, we will discuss all about preposition. It is the 6 parts of speech from the 8 parts of speech that we are learning. We have already discussed about 5 parts of speech, which are noun, pronoun, verb, adjective, adverb. Okay, dear students, come the point. English Grammar Lectures 11, Parts of Speech, Preposition. It is the 6th part of parts of speech, and we will learn prepositions. It's all about the preposition and types of prepositions. Lecture by your dear sir. Dear sir, Umar sir. Thank you so much. Okay, dear student, what is preposition? A preposition is a word. A preposition is a word that shows the relation between a noun, a pronoun, and some other words in a sentence. That means preposition stands for the relation. Okay, let's come to understand the example. Example को समझते हैं. Sita was wife of Ram. What is the relation between the Sita and the Ram here? A word of is indicating relation. सीता का जो रिलेशन है राम से, वो यहाँ जो वर्ड ऑफ है वही इंडिकेट कर रहा है कि सीता और राम के बीच में क्या रिलेशन है. सपोज डैट कुछ समय के लिए ऑफ को यहाँ से हाइड कर दिया जाए, ऑफ को हटा दिया जाए, तो क्या बचेगा? सीता वाज वाइफ राम, सीता पत्नी थी राम. रिलेशन आ रहा है? रिलेशन नहीं आ रहा ना. रिलेशन को स्टैंड करने वाला वर्ड क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है. आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड. ओके डियर स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन मीन्स relation. Okay, come the point. Preposition, mind it, it's all just like for the notice for you, all of you. Prepositions must be always followed by a noun or a pronoun. Preposition हमेशा noun या pronoun के द्वारा ही फॉलो किया जाता है. The bone was for the dog. bone था किसके लिए? The dog के लिए. यहाँ पे जो for है वो इंडिकेट किया. अब for जो है किसके द्वारा फॉलो किया जा रहा है? द डॉग के द्वारा. द डॉग क्या है? द डॉग आपका नाउन है और उसके पहले क्या है? प्रीपोजिशन है. द नाउन या प्रोनाउन के द्वारा फॉलो किया जाता है आपका प्रीपोजिशन. कम द पॉइंट. According to the book's definition, a preposition may be defined as a word, a group of words, etc. Like the example at, in, out of, etc. Used before a noun or pronoun, etc. To show its relation with another words in a sentence. रिलेशन को इंडिकेट करने के लिए एक वर्ड से अनदर वर्ड्स को रिलेशन क्या है उसको इंडिकेट करने के लिए प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं. जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, दे कैम हियर एट 5 PM. वे लोग आए यहाँ पे कब आए? 5 बजे. अब वे लोग का रिलेशन 5 बजे से है. कौन इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे? एट. एट क्या हुआ? प्रीपोजिशन. ही वॉज बॉर्न इन 1980. उनका जन्म कब हुआ था? 1980 में. तो उसका जन्म 1980 में हुआ था. तो कब ये 1980 का जो 1980 और उसका जो बीच का रिलेशन है वो कौन सा वर्ड इंडिकेट कर रहा है? इन. सी वेंट आउट ऑफ द रूम. वह गई. कहाँ गई? रूम से बाहर गई. कौन सा वर्ड है जो ये बता रहा है कि उसका रिलेशन रूम से था? आउट ऑफ. डियर थैंक यू सो मच. आपको समझ में आ रही है ना डियर स्टूडेंट्स? अब हम लोग एक एक करके सारे प्रीपोजिशन को देखेंगे, बहुत बढ़िया से देखेंगे. काफ़ी डीपली कॉन्सेप्ट में कोशिश कर रहा हूँ आपको देने का और एकदम बारीकता से एग्जाम्पल को भी इंडिकेट करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. एट. सबसे पहले हम लोग एट के बारे में समझेंगे. एट इज यूज टू इंडिकेट व्हेन समथिंग हैपन्स. वी यूज एट विथ क्लॉक टाइम्स. Example, periods of the year and periods of the day, festival, etc. But we don't use at with morning, evening, afternoon. मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ एट का इस्तेमाल नहीं करेंगे. समय ड्यूरेशन के साथ करेंगे. दिन का ड्यूरेशन हो, साल का ड्यूरेशन हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई पीरियड्स ऑफ टाइम हो. एग्जाम्पल को मैं क्लियर कर रहा हूँ. द ट्रेन लेफ्ट एट 8 o'clock. द ट्रेन लेफ्ट एट 8 o'clock. सी यूज टू गो टू टेम्पल एट दशहरा एंड दिवाली. वह जाया करती थी मंदिर कब? दशहरा और दिवाली में. एक रिलेशन को इंडिकेट किया ना, एक ड्यूरेशन को इंडिकेट किया, आपके पीरियड ऑफ फेस्टिवल ड्यूरेशन को क्लियर किया. ही केम हियर एट द वीकेंड. वह सप्ताह में यहाँ पे आती थी. सी मैरिड एट द एज ऑफ 20. उसने शादी किया 20 साल की उम्र में. आपको यहाँ पे क्या है? एज ऑफ 20. ईयर पीरियड को क्लियर कर रहा है.
टाइमिंग ईयर को क्लियर कर रहा है. आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड एट नाइट, मैंने रात में अपने दोस्त को बुलाया था. क्लियर हो ना, नाइट के टाइमिंग का क्लियर कर रहा है. वी रेस्टेड एट नून, dawn, dusk, like this. In is used to indicate the period of time in which something happens. ये भी पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है जब कुछ होता है तो. वी यूज इन विद सेंचुरीज, ईयर्स, सीजन, मंथ्स, पीरियड ऑफ द डे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, लाइक दिस. मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इसके साथ में इनका इस्तेमाल होगा. डे स्टूडेंट में एक बात बता दूं आपको, इसमें लिखा मैंने नहीं है. एट का इस्तेमाल डे और नाइट में किया जाता है और इनका इस्तेमाल मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून में किया जाता है. ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है. यहाँ एग्जाम्पल दिखा रहे हैं हम आपको इन में. सी वॉज बॉर्न इन 1990. उसका जन्म कब हुआ था? 1990 में. दे विजिटेड दिस प्लेस इन समर, सीजन को क्लियर किया ना. ही कॉल्ड ऑन मी इन द इवनिंग, इवनिंग आ गया आपका. द थेफ्ट टुक प्लेस इन द डे टाइम. माई फादर वेंट टू द यूएसए इन अक्टूबर. मंथ के टाइम को क्लियर किया, सीजन के टाइम, पीरियड ऑफ सीजन को क्लियर किया, पीरियड ऑफ मंथ को क्लियर किया, पीरियड ऑफ मॉर्निंग को क्लियर किया है ना, पीरियड ऑफ ईयर को क्लियर किया. कम द पॉइंट. ऑन इज यूज्ड विद द डेज, डेट्स, बर्थडे, एनिवर्सरी, टीसी. ऑन का इस्तेमाल किया जाता है दिन के पहले, डेट के पहले, बर्थडे के पहले, एनिवर्सरी के पहले. जैसे एग्जांपल, वी वेंट टू सी अ मूवी ऑन ट्यूसडे. हम लोग गए हुए थे मूवी देखने के लिए. कब? ट्यूसडे को. क्लियर कर रहा है ना, ये आपका डे का नाम है ना. थैंक यू सो मच. ही वॉज बोर्न ऑन अक्टूबर 3, 1980. उनका जन्म हुआ था अक्टूबर. मंथ के नेम है ना, मंथ के नेम के पहले अपना आया ना ऑन. थैंक यू. वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज बर्थडे. बर्थडे के पहले ऑन आया ना. वी गेव देम अ गिफ्ट ऑन देयर 20 मैरिज सेंचुरी, सॉरी मैरिज एनिवर्सरी. 20वें मैरिज एनिवर्सरी में हम लोगों ने उनको गिफ्ट प्रोवाइड किया था. तो मैरिज एनिवर्सरी के पहले भी आपका ऑन आया, बर्थडे के पहले भी आया, मंथ के नाम के पहले भी आया और डे के नाम के पहले भी आया. कम द पॉइंट. नोट में, वी यूज ऑन विथ मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, etc व्हेन दे आर मॉडिफाइड. जब मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग मॉडिफाई फॉर्म में होता है, कुछ मॉडिफाई का मतलब उसके पहले कुछ जुटने वाला है, तब जो है हम लोग उसके पहले ऑन का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो इनका इस्तेमाल करते हैं. इसके पहले ऑलरेडी मैंने बताया आपको. दे रीच हियर ऑन अ हॉट आफ्टरनून. यहाँ सिर्फ आफ्टरनून नहीं, ऑन ऑन लगा है तो आफ्टरनून के पहले क्या हॉट लगा हुआ. आफ्टरनून तो है लेकिन गर्म, और हॉट वर्ड वो लगा हुआ है आफ्टरनून के पहले. दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जहाँ यहाँ पे जो आफ्टरनून है ये मॉडिफाई फॉर्म में है. पीपल डिड नॉट कम आउट ऑफ देयर हाउसेस ऑन अ नाइट लाइक दिस. वी वेंट फॉर फिशिंग ऑन अ प्लेजेंट मॉर्निंग. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट कम द पॉइंट. ड्यूरिंग के दौरान, ऐसे हिंदी में इसको बोलते हैं ड्यूरिंग. मे बी यूज इंस्टेड ऑफ इन. इन की जगह पे इस्तेमाल होता है, हो सकता है. विथ पीरियड्स ऑफ डे, periods of month, periods of season, periods of years, periods of decades and centuries to express the idea that something continues throughout the whole of a specified period. We work during the day and sleep during the night. हम लोग दिन के दौरान काम करते हैं और रात के दौरान सोते हैं. We try to contact people during October. हम लोग अक्टूबर के समय लोगों को संपर्क में करने की कोशिश करते हैं. During the 90s, many taxes were imposed. She used to ring up many times during the week. During the journey, I came to respect her. By is used to indicate the latest time at which an action will finished. By का इस्तेमाल किया जाता है to indicate the latest time एट विच एन एक्शन विल बी फिनिश. ऐसे टाइम को इंडिकेट करना जब एक्शन समाप्त होने वाला होता है. ही विल फिनिश दिस वर्क बाई 5 o'clock. वह इस काम को समाप्त कर लेगा. लास्ट लेटेस्ट टाइम क्या है इसका? 5 बजे तक ये काम समाप्त हो जाएगा, काम हमारा फिनिश हो जाएगा. बाई दैट टाइम द मून वॉज अप. उस समय तक मून क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा. यू मस्ट कम टू मी बाई 8 AM. तुमको मेरे पास आ जाना है. कब तक? लास्ट टाइमिंग ये बता रही है. लेटेस्ट टाइम मतलब कि लास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा है. 8 बजे तक आपको मेरे पास आ जाना है. एप्लीकेशन मस्ट बी रिसीव. एप्लीकेशन जो भी है वो रिसीव हो जाना चाहिए बाय 10th मई. 10th मई तक सारे के सारे एप्लीकेशन रिसीव हो जानी चाहिए. ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है भाई यहाँ पे? द लेटेस्ट टाइम एट विच एन एक्शन विल बी फिनिश. थैंक यू. बाई कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ ड्यूरिंग. बाई का इस्तेमाल ड्यूरिंग की जगह पे भी हो सकता है. विच ऑलमोस्ट द सेम, लगभग में. विथ took rest by day and travel by night. हम लोग दिन के समय क्या करते हैं? आराम, और रात के समय ट्रैवल.
By mid-afternoon, about 5,000 people had visited the exhibition. 4. 4 is used with periods of time to indicate how long an action lasts. 4 का इस्तेमाल किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए, और सीन्स का इस्तेमाल किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हो, टेंस में बार बार इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। फिक्स टाइम के लिए सीन्स, और आपको क्या बोलते हैं, अनफिक्स टाइम के लिए 4 का इस्तेमाल किया जाता है। जो समय फिक्स है उसके पहले सीन्स, और जो समय फिक्स नहीं है उसके पहले 4। ये जनरल कॉन्सेप्ट है आपके लिए, बट अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनीशन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट इज़ जनरली यूज विद द परफेक्ट टेंस, बट is also used with other tenses like present perfect, continuous, past perfect, continuous, future perfect, continuous. That's why यहाँ पे ये बोला गया है कि it is also used with other tenses. They have lived here for 5 years. They have lived here for ये लोग, वे लोग जो है यहाँ 5 सालों से रहते हैं, है ना। It rained continuously for 12 hours. We stay there for 15 days. सिंस, वही बात हुआ, सिंस के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया कि पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है ना। एक्शन कब स्टार्ट हुआ और कब तक बना रहेगा, इस सबको इंडिकेट करने के लिए जनरली। ही हैज़ लिव्ड हियर सिंस 1980, वह यहाँ पे रहता है कब से, 1980 से। जब से रह रहा है बिगिनिंग से लेकर, और अभी तक कंटिन्यू है यहाँ पे रहना उसका। एवरीथिंग हैज़ चेंज सिंस द लास्ट समर। इट हैज़ नॉट रेन since the end of June. He had been writing novels since he was 30 years old. वो he had been writing, वह नोवेल लिख रहा था since he was 30 years old, जब वो 30 साल का था तब से जो है नोवेल का बिगिनिंग किया, लिख रहा है। अभी आगे पास्ट में भी ये कंटिन्यू है। फ्रॉम इंडिकेट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट और फ्यूचर। फ्रॉम क्या इंडिकेट करता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन, कोई काम शुरुआत होती है ना, उसके स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है, वो पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। इट इज ऑलवेज यूज्ड विथ टू और टील। इट इज ऑलवेज यूज्ड विथ, अपने साथ इस्तेमाल करता है, किसका इस्तेमाल करता है बच्चों, टू और टील के साथ इस्तेमाल करती है। टू और टील जो अपने साथ ले लेता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, दे लिव्ड हियर फ्रॉम 90, टील या टील सेम, टील 1990, है ना, 1990। वी वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू या टिल इवनिंग। से लिव विद देम फ्रॉम द एज ऑफ 20, वो लोग के साथ रहती है कब से, 20 साल की उम्र से, है ना। अपने साथ टील एंड टील को लेकर चल रहा है ना ये फ्रॉम। थैंक यू। ही लिव्स इन हिज ऑफिस फ्रॉम 9 AM to 5 PM। ही लिव्स इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में रहते हैं कब, कितने बजे कितने बजे तक, 9 AM to 5 PM। टू है ना इसमें भी, फ्रॉम को जब भी यूज होती है ना फ्रॉम, अपने साथ टू और टील को लेकर चलता है। टील या अनटिल क्या है, इसको भी देख लेते हैं। टील and until are used to show something happening or done up to a particular point in time and then stopping। टील या until मतलब तक होता है, कोई भी काम शुरुआत हुई है तो कब उसका पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ टाइम जो इंडिकेट करता है स्टॉपिंग का, कब ये इंडिकेट करता है कब ये रुकेगा काम। ही इज एक्सपेक्टेड टू बी हियर अंटिल द एंड ऑफ द वीक। आई थिंक वो एक्सपेक्ट करता है यहाँ पे कब तक, ये इस सप्ताह के अंत तक। आई वॉज एम्प्लॉयड बाय द कंपनी अंटिल 1980। 1980। बिफोर एंड आफ्टर, द प्रीपोजिशन बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर आफ्टर का मतलब जानते हैं आप लोग, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। द प्रीपोजिशन बिफोर एंड आफ्टर आर यूज टू रिलेट इवेंट्स टू अ पार्टिकुलर टाइम। टाइम को इंडिकेट करता है पहले या बाद में। बिफोर मीन्स अर्लियर देन एंड आफ्टर मीन्स लेटर देन समथिंग। आई गेट अप बिफोर 6, मैं 6 बजे से पहले जगता हूँ। She returned before Monday. They came here after 8 o'clock. We went to Paris for years after our marriage. Preposition of places at is used। यहाँ पे जितने भी preposition के इस्तेमाल करने जा रहा हूँ मैं, ये सारे preposition place को indicate करता है। It is used to show the exact point। Examples: houses, station, small villages and towns। At छोटे मोटे चौक चौड़ा, घर मकान दुकान, स्टेशन विलेजेस गांव, इसको इंडिकेट करने के। दे लिव एट गोहाना ए स्मॉल टाउन इन हरियाणा। वो गोहाना में रहता है, स्मॉल टाउन है हरियाणा का। ही वॉज बोर्न एट हिज विलेज, वो अपने गांव में ही उसका जन्म हुआ था, जो गांव का नाम क्या है, शिलमार है। द प्राइम मिनिस्टर लिव्स एट डॉनिंग स्ट्रीट, वो कहाँ रहते हैं, एट 10 डॉनिंग स्ट्रीट। सी वर्क्स एट द टाउन हॉल, वो कहाँ वर्क काम करती है, टाउन हॉल में। द प्लेन लैंडेड एट लंदन एयरपोर्ट। द ट्रेन स्टॉप एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। In is generally used when the reference is not to any specific place or to the names of large cities, countries, continents, etc. Many people in India live in the villages. That means
मैं शॉर्टकट में आपको समझाऊं तो यही समझो कि छोटे मोटे शहरों के नाम, गांव का नाम, कस्बा के नाम के साथ ऐट का इस्तेमाल होता है। बड़े सिटी के नाम, स्टेट का नाम, कंट्रीज के नाम, इसके पहले इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैनी पीपुल इन इंडिया, है ना, लिव इन विलेजेस, भारत के बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं। दे यूज टू लिव इन बैंगलोर, द इंडियंस लिव इन इंडिया, है ना। On is used to indicate a particular area of land or place where something is. On is used to indicate a particular area of land. On का मतलब किसी धरती पे, धरातल पे कोई वस्तु हो, और प्लेस वेयर समथिंग इज, कुछ कोई वस्तु रखा हुआ हो। ही स्पेंट अ फ्यू डेज ऑन एन आइलैंड, वो काफ़ी कुछ दिन अपना समय बिताया आइलैंड पर। ही वर्क ऑन अ फार्म फॉर सम टाइम, दे बिल्ड देयर हाउसेज ऑन अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ लैंड, वे लोग घर बनाते हैं कहाँ पे, खूबसूरत सा टुकड़ा, धरती के टुकड़ा पे, है ना। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन दिशा को इंडिकेट करने वाले प्रीपोजिशन को मैं देखने जा रहा हूँ अभी। फ्रॉम इज यूज विद द स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम अ प्लेस और द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। फ्रॉम का इस्तेमाल शुरुआत, एक्शन कहाँ से शुरुआत हुआ उसको इंडिकेट करने के लिए, और कोई भी एक्शन जैसे कि कोई कहीं से आ रहा है, डिपार्चरिंग एक्शन, डिपार्चर फ्रॉम अ प्लेस और द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, किसी जगह से कोई डिपार्चर हो रहा है उसको इंडिकेट करने के लिए भी फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं पटना से आ रहा हूँ, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, पटना से, मेरा डिपार्चरिंग कहाँ से हो रही है, पटना से, तो आई एम कमिंग फ्रॉम पटना बोलते हैं ना, सिमिलरली वैसे इस्तेमाल करते हैं इसका। दे कैम फ्रॉम चाइना, वे लोग आए, कहाँ से आए, चाइना से आए। वी स्टार्टेड फ्रॉम चेन्नई, हम लोग ने स्टार्ट किया था कहाँ से, चेन्नई से। द ट्रेन फ्रॉम कलकत्ता हैज़ अराइव्ड, है ना, आ चुकी है ट्रेन। कहाँ से ट्रेन आई है, कलकत्ता से आई है। जो डिपार्चर जिस पॉइंट से हो रही है उसको इंडिकेट करने के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। ओ डबल एफ, ऑफ मीन्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ एंड ऑल्सो डाउन द फ्रॉम। जब कोई वस्तु वो अपने जगह को छोड़ के उसको सेपरेट करता है, सेपरेशन बिटवीन टू थिंग्स। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्ली जो है मेज से कूद गई, बिल्ली जब मेज से कूदेगी तो मेज अलग होगा और बिल्ली अलग हो जाएगी। द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल, लाइक द एग्जाम्पल, ही टुक द हेड ऑफ द टेबल, उसने उठाया, क्या उठाया, हेड को उठाया। लेकिन जब हेड को उठाया तो टेबल अलग हो गया और हेड अलग हो गया। सेपरेशन बिटवीन टू थिंग्स हुआ ना, सेपरेशन बिटवीन टू थिंग्स, क्लियर हो ना कॉन्सेप्ट। द बॉय फेल ऑफ द ट्री, बच्चा गिरा पेड़ से, तो क्या पेड़ और बच्चा दोनों एक साथ है क्या, नहीं ना, पेड़ अलग है अपने जगह पे है और बच्चा, दोनों में सेपरेशन हुआ ना, सेपरेशन बिटवीन टू थिंग्स। थैंक यू। द बॉल रोल्ड ऑफ द फ्लोर, बॉल जो है रोल कर रहा है, तो वो जब रोल कर रहा है, भाग रहा है, घूम रहा है, तो एक सरफेस को क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना। कीप ऑफ द ग्रास, लाइक एग्जाम्पल। आउट ऑफ मीन्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ समथिंग, आप मोतिहारी से बाहर चले गए, है ना, इस शहर से बाहर चले गए, इस स्टेट से बाहर चले गए, इंटीरियर ऑफ समथिंग। ही वेंट आउट ऑफ द रूम, वो रूम से बाहर चला गया। द बर्ड फ्ली आउट ऑफ द केज, चिड़िया जो था वो अपने घोंसले से निकल गया, अपने केज से निकल गया, पिंजरा से। सी जम्प आउट ऑफ द सेल्फ, आई शॉ हिम कमिंग आउट ऑफ द लाइब्रेरी, मैंने देखा उसे आते हुए, कहाँ से देखा, लाइब्रेरी से निकल के आते हुए। डायरेक्शन टुवर्ड्स, four is used to show a direction only when the verb indicate the beginning of a movement. She left for Japan early in the morning. It indicates the beginning of a movement. यह क्या बताता है कि कोई भी मूवमेंट हो रहा है उसके बिगिनिंग को बताता है। We set off for New York. हाँ, they left for home late at night. Against means to have contact, पेशा। against का मतलब विरोध भी होता है, विपक्ष भी होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, मीन्स टू हैव कंटेक्ट ऑफ पेशो। द चाइल्ड थ्रू द बॉल अगेंस्ट द वॉल, बच्चे ने बॉल को थ्रू किया बॉल को, तो वो जो दीवार से टकराया गया ना, द बॉल अगेंस्ट द वॉल, बॉल जो है वो दीवार के अगेंस्ट काम करेगा ना, दीवार पे बच्चा बॉल मारेगा तो फिर बॉल वापस आएगा। क्यों वापस आ रहा है, क्योंकि दीवार के अगेंस्ट हो गया, वो दीवार से टकरा के रिटर्न हुआ। द क्राउड प्रेस्ड अगेंस्ट द डोर, ही पुट द लैडर अगेंस्ट द वॉल। अगर आपको घर में सीढ़ी लगानी है, कोई काम है अगर आपको, तो क्या करेंगे, अगेंस्ट द वॉल ही ना आप लैडर को स्टैंड करेंगे। सी स्टूड विथ हर बैक अगेंस्ट द वॉल। टू इज यूज फॉर डेस्टिनेशन और द एंड पॉइंट, डेस्टिनेशन को बताने के लिए, ये एंड पॉइंट को बताने के लिए। जैसे एग्जाम्पल, ही वेंट फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला, वह गया कहाँ से, दिल्ली से अम्बाला के लिए। इसका डायरेक्शन फिक्स है। जैसे मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ आप लोग के लिए, आप बोलते हो ना कि मैं स्कूल जा रहा हूँ,
आई एम गोइंग टू स्कूल बोलते हो ना, तो स्कूल ही जाते हो ना, मार्केट तो नहीं चले जाते हो। तो फिक्स डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए जो हमारा जो फिक्स डेस्टिनेशन है, जो एंड पॉइंट है, उसको इंडिकेट करने के लिए टू का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो हमारा वर्ड्स आ रहा है प्रीपोजिशन टुवर्ड्स है, टुवर्ड्स इज आल्सो यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, इसका भी इस्तेमाल डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। बट इसमें और टू और टुवर्ड्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू एंड टुवर्ड्स? लेट मी अंडरस्टैंड, मुझे समझाने दीजिए आप। टू और टुवर्ड्स में क्या फर्क है? टू इंडिकेट करता है एक फिक्स डेस्टिनेशन और एंड पॉइंट को। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल ही जाऊंगा, वी मार्ट नहीं चले जाएंगे हम, है ना। अब आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ही इज कमिंग टुवर्ड्स द स्कूल, है ना, वो स्कूल की तरफ आ रहा है, वो स्कूल के तरफ आ रहा है, ही इज कमिंग टुवर्ड्स द स्कूल, वो स्कूल के तरफ आ रहा है। अब इसकी क्या गारंटी है? स्कूल के तरफ तो आ रहा है, अब रास्ते में कोई उसका फ्रेंड मिल गया और उसको बोल रहा है चलो विशाल मेगा मार्ट में घूम के आते हैं, तो वहाँ चला जाइए। तो ये डायरेक्शन था सिर्फ स्कूल के तरफ। अब स्कूल के जगह पहुंचने की जगह वो कहीं और भी जा सकता है, बट हम बोले आई एम गोइंग टू स्कूल, तो हम स्कूल ही जाएंगे। वो हमारी एंड पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, वो डिस्टिनेशन को, फिक्स डिस्टिनेशन को तय कर रहा है कि वो स्कूल जा रहा है तो स्कूल जा रहा है। बट टुवर्ड्स और ये टुवर्ड्स और टू में यही फर्क है, टुवर्ड्स एक डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और टू जो है वो डिस्टिनेशन को, एंड पॉइंट को क्लियर करता है। ही वॉज स्प्रेडिंग टुवर्ड्स द टाउन, द ट्रेन वॉज कमिंग टुवर्ड्स द स्टेशन, है ना। अब ट्रेन आ रहा है स्टेशन की तरफ, अब रास्ते में उसको रुकनी है ना, स्टेशन से पहले तो रुक नहीं जाएगा क्या? आई शो हिम हरिंग टुवर्ड्स मी। प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, पोजीशन स्थान को इंडिकेट करने के लिए अंडर मतलब नीचे का, नीचे होता है ना, अंडर मतलब नीचे की दिशा को बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बट इंग्लिश में देखो, इसको अंडर इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पोजीशन दैट इज बिलो और बीनीथ समथिंग, नीचे है कोई वस्तु, इट मींस वर्टिकली बिलो। द डॉग वाज अंडर द टेबल, कुत्ता कहाँ है? टेबल के नीचे है, वर्टिकली इंडिकेशन की जा रही है। बिलो पोजीशन क्या है? बीनीथ, बिलो है ना। ही लुक अंडर द बेड, वो कहाँ देखता है? बेड के नीचे देखता है। दे टुक शेल्टर अंडर द ट्री, अंडरनीथ, अंडरनीथ हैज द सेम मीनिंग एज अंडर, ये अंडरनीथ और अंडर सेम मीनिंग होती है दोनों का। इट मीन्स अ पोजीशन बिलो समथिंग, इस दोनों का मतलब होता है नीचे की कुछ दिशा को बताने के लिए। सी फाउंड a lot of dust underneath the carpet, सी फाउंड वो पाती है क्या? लॉट ऑफ डस्ट, बहुत ज़्यादा डस्ट पाई जाती है अंडरनीथ द कारपेट, कारपेट के नीचे। द क्वाइन रोल्ड अंडरनीथ द टेबल, ही हाइड द गन अंडरनीथ द बेड। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर कर दूं, अंडरनीथ जनरली implies covered by something so that the object cover is not seen। अब जैसे एग्जांपल है, सी फाउंड ए लॉट ऑफ डस्ट, अब जो डस्ट है वो कहाँ है? कारपेट के नीचे, वो जो दिख नहीं सकता, अंडर कवर है वो। मैं क्या इंडिकेट कर रहा हूँ? कवर्ड बाई समथिंग, वो कवर्ड बाई समथिंग है, सो दैट द ऑब्जेक्ट कवर इज नॉट सीन, वो जो ऑब्जेक्ट है जो कवर किया वो दिख नहीं रहा है, ऐसे ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करना और नीचे बताना है, तब हम अंडरनीथ का इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली अंडरनीथ का सेंस यहीं पे होता है कि जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट क्या आपका है? नॉट सीन। ओके डियर स्टूडेंट्स, इट वॉज द डिफरेंस बिटवीन द अंडरनीथ एंड अंडर। नेक्स्ट, बिलो एंड बीनीथ। बिलो मीन्स इन अ पोजिशन लोअर देन समथिंग, इसका भी नीचे की दिशा को ही बताने के लिए किया जाता है, पोजीशन को बताने के लिए। दे कुड सी द विलेज बिलो देम, द लेक इज 500 फीट बिलो द सी लेवल, ही हैड अ वुंड बिलो द लेफ्ट शोल्डर, यू शुड राइट बिलो दिस लाइन, आपको इस लाइन के नीचे लिखना चाहिए। ये भी पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, आपका लोअर पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, लोअर देन समथिंग। नेक्स्ट, बीनीथ ऑल्सो मीन्स अ लोअर पोजीशन, लोअर पोजीशन देन समथिंग, ये भी नीचे की पोजीशन को ही बताता है। दे फाउंड द बॉडी बीनीथ अ पाइल ऑफ ग्रास, द बोट सैंक बीनीथ द वेव्स, है ना, बोट क्या वो डूब गया, बीनीथ द वेव्स, तरंग के बीच में, तरंग के नीचे, तरंग के नीचे मतलब बोट आपका सैंक जो है वो सैंक किया है, डूब गया है वेव्स के नीचे, ये भी आपका लोअर पोजीशन को इंडिकेट करता है। बीनीथ ऑल्सो मीन्स अ लोअर पोजीशन देन समथिंग, ये भी बताता है बीनीथ वही सेम चीज़ है। बीनीथ है द सेंस ऑफ डायरेक्टली अंडर समथिंग, बीनीथ का एक्चुअली सेंस होता है वो नीचे की ओर। और एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, वीडियो तो बड़ा हुआ और ये इतना बड़ा चैप्टर है कि एक पार्ट में इसको बनाना इट इज़ इम्पॉसिबल, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये रहा आपका पार्ट 1। पार्ट 2 में इसके और कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स हैं जो जिसको मैं इंडिकेट करूँगा, और उस पॉइंट को इंडिकेट करने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे एक्सरसाइज मैं देने वाला हूँ। एक्सरसाइज तो दूंगा, एक्सरसाइज के साथ साथ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे हम।
आपको क्या करना है, फेयर तैयार करना है, नोट्स तैयार करना और सारे मटेरियल्स को अपने कॉपी में मेंटेन करना है बाबू। चाहे आप 7 क्लास में हो, 8 हो, 9th हो, 10th में हो, किसी भी क्लास हो, उससे हमको कोई मैटर नहीं है, सबके लिए है ये, अंडरस्टैंड। और पार्ट 1 का क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। पार्ट 2 में जो वीडियो अपलोड करेंगे, हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, उसमें इसके कुछ पॉइंट्स होंगे और एक्सरसाइजेज होंगे, वो दोनों को आपको क्लियर कर देंगे। तो पार्ट 1 ये क्लियर हो गया और पार्ट 2 आ जाएगा तो ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, if you have any problem to understand like anything else, then you can also contact on my contact number। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होती है समझने में, बनाने में, तो आप जो कॉन्टैक्ट नंबर मैं बार बार आप लोग को इसीलिए दे रहा हूँ कि कभी आप फेयर बन कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट्स हो गया है, तो आप क्या करो, एट अ टाइम मुझे फ़ोन करोगे, सर ये समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको उसको क्लियर करूँगा। एनी प्रॉब्लम? और बहुत सारे स्टूडेंट का तो मेरे पास कंटिन्यू फ़ोन आ ही रहा है कि कैसे नोट्स बनाना है, कौन सा कॉपी होगा, कैसे क्या करना है, कौन से चैप्टर को पहले लिखना है, बाद में लिखना है। उसका मैं एक अपडेट कर दूं आप लोग को कि सबसे पहले वॉइस लिखना, फिर आर्टिकल्स लिखना, फिर मॉडल्स लिखना, और जो चौथा चैप्टर में अब जो अपलोड करने जा रहा हूँ प्रीपोजिशन, उसको लिखना। जिस तरीके से वीडियो अपलोडिंग हुआ है आपके साइट पे, उसी तरीके से आपको नोट्स भी तैयार करना है। एनी प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।